अभिनव मनुष्य। इस कविता का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। आज की दुनिया विचित्र, नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र हैं विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी, विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लौह सकता नर सरित, गिरी सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र है और नवीन भी। आज प्रकृति के सर्व क्षेत्रों पर विजय पाकर मानव आसीन है। ऐसा लग रहा है कि उसने जल, विद्युत और भाप आदि पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। आज मनुष्य की आज्ञा से पवन का ताप घटता है और बढ़ता है। उसमें मनुष्य को कहीं रुकावट नहीं है। यहाँ तक कि सरिता, पहाड़ तथा सागर को भी आज मनुष्य सहजता से लौह सकता है। Today's world is strange and new. It filled with advancement and discoveries that have transformed human existence. यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञान, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। आज इसी मनुष्य का वायुमान आसमान में उड़ रहा है। परमाणु भी मानो मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान, विज्ञान और आलोक का आगार है। व्योम से पाताल तक की सब कुछ उसे जानकारी है। The modern man has achieved remarkable feats. He has conquered every inch of nature, leaving no territory unconquered. Even natural forces like water, lighting and stream are under his control. श्रेय उसका, बुद्धि पर चैतन्य उसकी जीत। श्रेय मानव की, असीमित मानव से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। परंतु कवि कहते हैं कि यह वास्तव में मनुष्य का परिचय नहीं है, यह उसका श्रेय नहीं है। श्रेय तो उसका है जिसने बुद्धि पर चैतन्य उसकी जीत प्राप्त की हो। श्रेय उनको है जिन्होंने असीमित मानव से प्रेम किया है। श्रेय उनको है जो एक दूसरे के बीच की बाधा को मिटा दे। वास्तव में वही ज्ञानी और विद्वान है तथा सच्चा मानव भी वही है। The invention and progress made by human, electricity, computer and other technological marvels have made life more comfortable and efficient. With modern techniques, human can cross over river, mountain and ocean. Atomic powers have been harnessed by these remarkable men. एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राइट आंसर इन वन सेंटेंस। आज की दुनिया कैसी है?
हाउ इज द वर्ल्ड टुडे? आंसर, आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। टुडेस वर्ल्ड इज स्ट्रेंज एंड न्यू। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? व्हाट रेज एंड फॉल एडवाइस ऑफ मैन? आंसर, मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। द टेम्परेचर ऑफ एयर रेज एंड फॉल एडवाइस ऑफ मैन। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? Whom does nuclear weapon fear? आंसर, परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स फियर ऑफ वर्क ऑफ ह्यूमन। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। नेम द पोएट ऑफ अभिनव मनुष्य। आंसर, अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह पोएट ऑफ अभिनव मनुष्य। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय प्राप्त की है? What has modern man conquered? आंसर, आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। Modern man has conquered nature. नर किन किन को एक समान लौट सकता है? What can man cross today? आंसर, नर नदी, सरिता और सागर को एक समान लौट सकता है। Man can cross sea, river, ocean at the same time. आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? Where is human vehicle going today? आंसर, आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। Today human vehicle going to the sky. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। राइट आंसर इन 2-3 सेंटेंस। प्रकृति पर सर्वोत्तर है, विजयी है, आसीन है। इस पंक्ति का आशय समझाइए। You have to explain meaning of this line. प्रकृति पर सर्वोत्तर है, विजय है, पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय कि आज के मानव के प्रकृति के हर तत्व पर है, विजय प्राप्त कर ली है और उस पर सवार है। Today is nothing of impossible of human. Human have conquered every field, even nuclear weapons afraid of men. दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? According to poet, what is real identity of human? Answer, दिनकर जी के अनुसार मानव मानव के बीच स्नेह, दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस वही मानव कहलाने का अधिकारी है। यही मानव का सही परिचय है। According to poet, nuclear progress is not identity of man. Behavior, nature, character is identity of man. So, it is nuclear to have live and respect human each other. इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है? क्यों? What could second title of this poem? Why? Answer, इस कविता का दूसरा शीर्षक है आधुनिक पुरुष हो सकता है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के हर एक क्षेत्र में अपना हक जमाया है, आकाश से पाताल तक पहुंच गया है, लेकिन मानव मानव के बीच स्नेह को भुला रहा है। सेकेंड टाइटल कैन बी ह्यूमन आइडेंटिटी। भावार्थ लिखिए। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार,
व्योम से पाताल तक सब कुछ है इस ऐश्वर्य। आंसर, इस पथ में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जिसने प्रकृति का श्रृंगार किया है, ज्ञान विज्ञान का प्रकाश सारी जगह फैलाया है, आकाश से पाताल तक विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधन है, पर उसने मानव को न पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। According to poet, human has decorated the nature because they know everything, science, space, etc. Human fail to recognize the brotherhood. Human fail to understand the true identity. तुकांत शब्द, rhyming word, right rhyming word. उदाहरण, नवीन आसीन, भाप ताप, व्यवधान समान, सिंगार अगार, शौर्य ज्ञान, जीत प्रीत। पंक्तियां पूर्ण कीजिए। कंप्लीट द पोयम। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी, विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। पर्यायवाची शब्द लिखिए। Synonym, it is a synonym. You have to write same meaning but different words. दुनिया, संसार, विश्व, विचित्र, अजीब, अपूर्व, नवीन, आधुनिक, नया, नर, मानव, मनुष्य, वारी, जल, पानी, कर, हाथ, हस्त, अगार, आकर, निधि। विलोम शब्द लिखिए। राइट अपोजिट वर्ड। आज, कल, नवीन, प्राचीन, पुरुष, स्त्री, नर, नारी, चढ़ता, उतरता, समान, आसमान। ज्ञान, अज्ञान, जीत, हार, असीमित, सीमित, तोड़, जोड़। एक शब्द लिखिए। जैसे सभी जगहों में, सर्वत्र हैं। आसन पर बैठा हुआ, आसीन, बचा हुआ, संचित, मनु की संतान, मानव मनुज, विशेष ज्ञान, विज्ञान, अधिक विधा प्राप्त, विद्वान। अनुरूप शब्द लिखिए। गिरी, पहाड़, वारी, जल, पवन, वायु, सिंधु, सागर, जमीन, आसमान, आकाश, पाताल, नर, आदमी, उर, हृदय।